नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ ही दिनों में अधीक्षक बाल देखरेख का एग्जाम जनवरी में होना निश्चित है कि 18 जनवरी को इसका पेपर होगा। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे और आप सभी के मन में एक उम्मीद, एक लालसा होगी कि काश मेरा ये पेपर निकल जाता और मेरी ये सरकारी नौकरी लग जाती। इसी तैयारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि टेस्ट सीरीज का होता है। और टेस्ट सीरीज भी कैसा हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा अच्छा होता है। दो तरीके के टेस्ट सीरीज सामान्य तौर पर लोग लगाते हैं। एक होता है जो कि टॉपिक वाइज सब टेस्ट सीरीज होता है और एक होता है जिसको आप कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में उसको मेगा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं और टेस्ट को लगाने के बहुत अपने फायदे होते हैं। उन फायदों के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे, क्या, कब और किस प्रकार से टेस्ट को देना चाहिए। अगर आप एनालाइजर की बात करें तो हमारे टेस्ट में मुख्य रूप से हमने इस बार जो अधीक्षक का कोर्स है, मतलब अधीक्षक का जो एग्जाम है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट तैयार करवा रहे हैं हम लोग, या जो टेस्ट हमारी टीम तैयार कर रही है, उसमें कुछ विशेष बातें हैं। विशेष बात यह है कि लंबे समय से यह देखा गया है कि सीजीपीएससी या व्यापम, जो हमारी परीक्षा देने वाली एजेंसी है, वो अपने क्वेश्चन के पैटर्न को, प्रश्न के पैटर्न को, प्रश्न के तरीके को बदलते आ रही है। पहले जहां आज के 4 या 5 साल पहले आप देखते थे कि वन लाइनर प्रश्न बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वन लाइनर जैसे प्रश्नों की संख्या घटती जा रही है और वहां पर आपको या तो कूट वाले प्रश्न मिल रहे हैं, कथन कारक वाले प्रश्न मिल रहे हैं, और वैसे प्रश्नों से यदि आप टेस्ट के माध्यम से अभ्यस्त नहीं हैं तो फिर उन प्रश्नों को डील करना अपने आप में एक बहुत कठिन समस्या हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे जो टेस्ट सीरीज की विशेषता है वो इन 5 बिंदुओं पर फोकस है। वन लाइनर प्रश्न जो सबसे पहले पूछे जाते थे वो भी अब पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन कम होते। कथन कारण वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न बहुत ही जटिल प्रकृति के प्रश्न होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कथन चेक करना होता है सही है कि गलत, कारण चेक करना होता है सही है कि गलत, फिर वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। यानी एक ही प्रश्न में आपसे 3 बार प्रश्न पूछता है। कथन सही है, नहीं है, कारण सही है कि नहीं है, फिर व्याख्या कर रहा है कि नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करना एक अपने आप में चुनौती होता ही है। उसके बाद 3 कथन वाले प्रश्न या फिर क्रमबद्ध जोड़ी से, मतलब क्रम से सजाइए वाले प्रश्न कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और एक 5वां प्रकार का प्रश्न जो इस टेस्ट में शामिल होगा वो होगा सही जोड़ी मिलान वाला प्रश्न। और जो भी सिलेबस है, जो टेस्ट है, उस हर एक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन मिनिमम 150 शब्दों में मैं आपको वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं 150 शब्दों का, लेकिन इससे लंबा डिस्क्रिप्शन होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसके हर एक बिंदु को डिस्क्रिप्शन में कवर कर दिया जाए। इससे फायदा यह होगा कि कहीं पर आप गलत कर रहे हैं तो वो चीज आप रिवाइज कर सके उसी टेस्ट के दौरान, और इससे एक पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, टेस्ट देने के अब पहले जो था, आज से आप 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले चले जाइए, टेस्ट उतना महत्व नहीं रखता था मेरे दोस्त। इसलिए नहीं रखता था कि टेस्ट की पहले तो उपलब्धता नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, दूसरी बात लोग देते भी नहीं थे। अब देते नहीं थे तो उसी हिसाब से नंबर भी कम आते थे। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है कि आपको पास होना है एक मिनिमम मार्क्स से, नहीं, आपको उस मतलब एग्जाम में आगे नंबर लाना है। इसका मतलब यह है कि आप दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो आपको तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यानी दूसरा कोई आदमी टेस्ट दे रहा है तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, और टेस्ट की अब उपलब्धता भी है। तो मैंने अब टेस्ट सीरीज के बारे में बताया। अब टेस्ट सीरीज के बारे में
अब और कुछ चीजें बताता हूं। टेस्ट कैसे देना चाहिए? हमारा जो टेस्ट है वो 24/7 आपके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। आप उसे कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। मान लेता हूं एक टॉपिक है, जैसे किशोर न्याय वाला टॉपिक है, किशोर न्याय का टॉपिक है, इससे संबंधित एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मान लेता हूं कि एक टॉपिक वाइज टेस्ट में हमने किशोर न्याय को कवर किया। किशोर न्याय अधिनियम से मान लेते हैं 50 प्रश्न है। अब इस 50 प्रश्न में आपको मुआयना करना है कि क्या 50 प्रश्न में 40-45 प्रश्न आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। वो तो बनाना ही पड़ेगा उतना प्रश्न, क्योंकि एक ही टॉपिक है ना, अलग से नहीं पूछा है, वहीं से पूछा है, तो 40-45 प्रश्न आराम से बना सकते। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा, जैसे 110 धारा है, ठीक, किशोर न्याय अधिनियम में 110 धारा मान लेते हैं, तो कौन सी धारा से आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, कौन सी धारा या कौन से भाग का प्रश्न आपसे गलत हो जा रहा है, उन सब चीजों का मुआयना करने का, उन सब चीजों का जांच करने का एक ही उपाय होता है टेस्ट सीरीज। और तो टेस्ट सीरीज दो कारणों से आपको ज्वाइन करना है या करना चाहिए। पहला कि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, क्योंकि मेरिट में जो और कर रहे हैं वो सब तो हमको करना ही, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें करना है, नंबर हमारे ज्यादा आने चाहिए। तो जो और लोग कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, कुछ अलग जो हमें करना है वो भी हमें करना है, ठीक, इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात कि टेस्ट सीरीज ही आपके पढ़ाई को सबसे अच्छे तरीके से मूल्यांकित कर सकती है कि आप कितना पढ़े हैं और आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। तीसरी बात जो है वो ये है कि टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम से पहले आपके डर को थोड़ा कम कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से बार ऐसा हुआ है होने के लिए एनालाइजर में, तो लेकिन हो जाता है कि आपको एज ए 30 प्रश्न भी मिल जाता है। पता चला कि आपने यहां 2000 प्रश्न लगाया टेस्ट सीरीज में, एग्जाम में गए तो एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा है, 150 में 60 प्रश्न यहीं से आ गया, 70 प्रश्न यहीं से आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक फायदा मिल जाएगा, अरे ये तो मैंने लगाया था, सेम इसी प्रकार का ये उत्तर हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में मैंने बताया कि कोई भाग आपसे छूट जा रहा है या कोई भाग, जैसे किशोर न्याय अधिनियम की बात की, तो किशोर न्याय अधिनियम का कोई पार्ट आपसे मान ले एक अध्याय है जिससे प्रश्न आ रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर से टेस्ट देंगे, बन रहा है कि नहीं बन रहा, दोबारा पढ़ेंगे, फिर से देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे। और आप नंबर कैसे लाएंगे एग्जाम में? नंबर पढ़ने से नहीं आता है, मतलब पढ़ने से तो आता ही है, लेकिन पढ़ने के बाद नंबर जो एग्जाम में बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं गलतियों को दूर करके, गलतियों को कम करके नंबर बढ़ते हैं एग्जाम में। एक बार पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको जब टेस्ट देंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा, अरे इसके नाम बारे में सुना हूं, अरे उसके बारे में सुना हूं, लेकिन वो नंबर, वो प्रश्न गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने सुना बस है, वहां पे आप बार बार गलती कर रहे थे, उसको रिवाइज नहीं किया। तो रिवीजन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और रिवीजन के लिए आपको चाहिए कि आप टेस्ट दें, और टेस्ट का जहां पर आपको डाउट हो रहा है कि ये वाला भाग मैं नहीं बना पा रहा, या किशोर न्याय अधिनियम अच्छे से नहीं बन रहा है, किशोर न्याय अधिनियम का क्वेश्चन, या फिर कोई दूसरा जैसे लैंगिक पॉस्को का क्वेश्चन, पॉक्सो का क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहा, तो उसको आप दोबारा पढ़ें। यही एक टेस्ट देने का तरीका बेहतर हो सकता है। हमारे इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को पार्ट वाइज बांटा गया है। जैसे पेपर 1 जो है, इसमें हम किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय नियम, इन सब चीजों को कवर किए हुए हैं, जो कि 50 प्रश्न है, और ये टेस्ट 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है। उसी प्रकार से लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, इसमें भी 50 प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को मिलाकर के 2 टॉपिक इसमें कवर होंगे, 50 क्वेश्चन। तो मेरा कहना यह है कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर आप इस पीडीएफ में देखेंगे, थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा, तो इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि हर पेपर में अलग अलग टॉपिक को कवर किया गया है, और हर टॉपिक कवर भी किया गया है। सिलेबस का कोई बिंदु आपके इस टेस्ट में छूटने वाला नहीं है।
यानी आपके टेस्ट देने से आपके सिलेबस का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके जाहिर सी बात है जो बच्चे इस एग्जाम में देने वाले हैं और जो लोग टेस्ट को देंगे, आवश्यक तौर पर सामान्य बच्चे अगर 90 नंबर लाते हैं तो ये बच्चे 100 नंबर लाएंगे, यानी 10 नंबर से 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे जो टेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कहीं भूल गया तो वो देखेंगे और फिर रिवीजन करेंगे, तब तो मेरे ख्याल से नंबर जो है 30-35 आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा। कि अगर जो केवल टेस्ट को भी दिया और टेस्ट को देने के बाद हर एक पॉइंट में जहां पर उसको डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उस पॉइंट को रिवीजन किया तो वो नंबर बहुत आगे बढ़ जाएंगे और लोगों से। ठीक, तो इस टेस्ट में आप देखेंगे टोटल हमारे 25 टेस्ट हैं जो कि कंप्लीट किया गया है इसमें, और इसमें जो है 22 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज है। पेपर 22 टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पेपर 2 का पूरा टॉपिक शामिल है, अधिनियम शामिल है, जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेबस में वो सारी चीजें यहां तक कवर हो जाएंगी पेपर 22 तक। फिर 3 पेपर और होगा जो कि मेगा टेस्ट का होगा, पेपर 23, 24 और 25, और इस मेगा टेस्ट में आपको 150 प्रश्नों वाला प्रश्न मिलेगा। 150 इधर टाइम भी दिया गया है कब कब ये टेस्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट है मेरे दोस्त, रिवीजन के लिए, अपनी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है टेस्ट, बिना टेस्ट के पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट में आपको वही है कि हर एक टॉपिक आपको क्रम से मिलेगा और हर टॉपिक को कवर किया गया है और हर टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे वो केवल 1 लाइनर नहीं होंगे, डिस्क्रिप्शन वाले होंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा 5 तरीके का जो मैं प्रश्न की प्रकृति बताया वो बताया, डिस्क्रिप्शन वाला बताया और पूरा वैरायटी वाला प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसका डिस्क्रिप्शन 150 प्लस शब्दों में होगा। हर एक टॉपिक को हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने पॉइंट रहेंगे हर चीज को हम डिस्क्रिप्शन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक बेहतर तैयारी हो सके। अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसका शुल्क है थोड़ा ज्यादा है, चूंकि क्वालिटी डिमांड मनी, तो अगर पैसा चाहिए मतलब क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ेगा और हमको भी पैसा पे करना पड़ेगा संसाधन के लिए। यानी अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, संसाधन लगाना पड़ेगा, और जितना समय और संसाधन लगेगा उस हिसाब से टेस्ट का फीस होता है। और जगहों पर आप मार्केट में देखेंगे तो ये टेस्ट इस प्रकार का कोई भी टेस्ट होगा 200-300 रुपए में भी मिल सकता है आपको, लेकिन हमारे टेस्ट का फीस 1500 प्लस जीएसटी है। चूंकि फीस ज्यादा रखने का उद्देश्य मतलब जो कारण है वो कारण ही है कि टेस्ट में क्वालिटी है, क्वेश्चन में क्वालिटी है, डिस्क्रिप्शन में क्वालिटी है। आप एक बार देंगे तो समझ में आएगा कि वाह गजब। ठीक है, तो 1500 प्लस जीएसटी, 18% गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, तो ये हो जाएगा 1770 रुपए। लेकिन अगर आप चाहे अपना जीएसटी बचाना तो जीएसटी बचा सकते हैं, डायरेक्ट केवल 1500 रुपए पेमेंट करना होगा आपको। इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये टेस्ट लेना है, और अगर ऐप से करेंगे तो 1770 रुपए का ही पेमेंट होगा। तो आप 270 रुपए बचाइए अपना जीएसटी, क्या करेंगे, क्यों 270 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे या फिर जितनी जल्दी टेस्ट देना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद इसलिए होगा कि जिस टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे या जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं उस टॉपिक को रिवीजन, उस टॉपिक को पढ़ने का अवसर आपको कब मिलेगा, जब आपको पता चलेगा उस टॉपिक में आप कमजोर हैं। कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट ही अगर अंतिम समय में देंगे तो पता भी चल गया कि टॉपिक में कमजोर हूं, किसी बिंदु पर कमजोर हूं, तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए पहले से दीजिए, बेहतर रहिए और आगे रहिए। नमस्कार।